तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग भी कंफ्यूज हैं कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में कौन बेस्ट है। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के रिगार्डिंग जितने भी कंफ्यूजन हैं आज के इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको दूर करने वाला हूं। तो सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखना है, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। तो आपको पता है कि आज के दौर पे सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू का है, किसी टॉपिक का है, तो आपको पता है कि डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स जो है काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। क्योंकि आपको पता है कि अब वेब डेवलपमेंट एचटीएमएल सीएसएस ये सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे दबते जा रही हैं, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं काफी भारी मात्रा में डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की तरफ स्विच कर रहे हैं। ठीक है। तो विच करियर इज बेटर, आखिर कौन सा करियर बेटर है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। कंपैरिजन देखेंगे क्या है इसके बीच का। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम जानते हैं। डेटा इज द न्यू ऑयल ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। अब समझिए पॉइंट। डेटा क्या है? नया ऑयल है, जो कि आज के डिजिटल इकोनॉमी का क्या है, एक नया ऑयल है। डेटा क्या है? आज के जो डिजिटल इकोनॉमिक है, डिजिटल इकोनॉमी का एक नया ऑयल है ये। ठीक है। कंपनीज रियली ऑन द डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। कहना कि मतलब क्या है कि जो भी कंपनीज है कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग पे काम कर रहा है। डेटा इसीलिए वो कैरी कर रहा है कंपनी, जिससे कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। अब दो मेजर कैरियर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। पहला कैरियर आपका होता है डेटा एनालिटिक्स का, दूसरा कैरियर आपका होता है डेटा साइंस का। क्लियर हुआ? चलिए अब हम मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। इट फोकसेस ऑन एनालाइजिंग पास्ट डेटा, यानी ये किस पे फोकस करता है? जो भी डेटा एनालिटिक्स होते हैं उसके अंदर जो पुराने जो डेटाज होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है, उन पे फोकस करके उन पे रिसर्च किया जाता है कि आखिर किस तरीके से डेटा इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। ये क्रिएट करता है रिपोर्ट को और डैशबोर्ड्स को, यानी जो भी रिपोर्ट होता है, जो भी डैशबोर्ड्स होते हैं, उनको ये क्या करता है, डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर अलग अलग टूल आता है, जैसे कि आपने एक्सेल का नाम सुना होगा, एसक्यूएल, पावर बीआई, टेलव्यू। ये अलग अलग टूल्स है जिसके अंदर डेटा एनालिटिक्स जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, इट इज यूज फॉर द बिजनेस डिसीजन मेकिंग, यानी ये किसके लिए यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए बिजनेस के अंदर यूज किया जाता है, ताकि बिजनेस को किस तरीके से ग्रो किया जाए, इसके लिए बेसिकली इसका यूज होता है। अब आता है कि व्हाट इज डेटा साइंस। डेटा एनालिटिक्स तो हमने जान लिया कि ये क्या करता है, जो हमारे प्रीवियस डेटा होते हैं उनको एनालाइज करता है, उनको देखता है और उन चीजों को अकॉर्डिंग चीजों को क्रिएट करने में मदद करता है, रिपोर्ट और डैशबोर्ड तैयार करने में मदद करता है। लेकिन साइंस क्या करता है? यूजेस डेटा टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर आउटकम, यानी ये क्या करता है, डेटा को यूज करता है, यानी डेटा को पढ़ता है, देखता है और प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर के आउटकम्स क्या होंगे, यानी फ्यूचर में किस तरीके से चीजें ग्रो होंगी, आपका बिजनेस किस तरीके से ग्रो होगा, नंबर ऑफ यूजर्स आपके वेबसाइट पे किस तरीके से विजिट कर रहे हैं, उन तक किस चीजों को प्रोवाइड करना है। ये सारा जो प्रिडिक्शन का काम होता है वो डेटा साइंटिस्ट जो है वो करते हैं, जो कि डेटा साइंस सीख के करते हैं। ठीक है। बिल्ड्स द मशीन लर्निंग मॉडल, यानी इसके माध्यम से मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स और जो प्रोग्रामिंग्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की जानकारी है, प्रोग्रामिंग नॉलेज अगर आपको है, तो कहीं ना कहीं आप डेटा साइंस बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे आपने देखा होगा चीजों को। ठीक है ना। तो ये भी कैटेगराइजेशन आपको लेके चलना है। अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर नहीं जाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे टूल आपका पाइथन, आर, टेंसर फ्लो, पांडास, ये अलग अलग टूल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है। अब इनके बीच का की डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एनालिटिक्स जो है ये अंडरस्टैंड करता है पास्ट डेटा को, लेकिन साइंस जो है वो प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर के ट्रेंड्स को, यानी फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर किस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है। एनालिटिक्स जो है वो यूज करता है बीआई टूल को, और इसके साथ साथ जो साइंस है वो यूज करता है एमएल को और एल्गोरिथम को। ठीक है। ठीक है। तो साइंस जो है वो यूज करता है एमएल को और एआई को, यानी आपको पता है कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है। तो साइंस के अंदर इस चीज का यूज होता है, एनालिटिक्स के अंदर बीआई टूल का यूज होता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आता है स्किल रिक्वायर्ड। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, यानी डेटा एनालिटिक्स बनने के लिए, एनालिस्ट बनने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें की जरूरत है? तो हमारा जो हमारा एक्सेल है, एक्सेल पे हमारा अच्छा खासा कमांड होना चाहिए। दूसरा हमारा है एसक्यूएल की हमारी जानकारी बहुत बेहतर लेवल पे होनी चाहिए। पावर बीआई एंड टेलव्यू यूज करना हमें आना चाहिए। इसके लिए रिक्वायर्ड जो स्किल है डेटा साइंस के लिए वो आपका पाइथन है और स्टैटिस्टिक्स है और मशीन लर्निंग है। ये तीन चीजें जो है वो आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ
अब हमारा आता है सैलरी। कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो आखिर आप जानेंगे ना भाई कि आखिर किसी चीज को आप कोर्स को कर रहे हैं या फिर किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पे आप अगर कंपनी में जाते हैं तो कंपनी में ऑन एन एवरेज आपको कितना पैकेज दिया जाएगा। तो डेटा एनालिस्ट की मैं बात करूं तो एंट्री लेवल की जो पैकेज होती है वो आपका 4 to 6 एलपीए होता है, और जो मिड जो आपका होता है मीडियम लगभग 7 to 10 एलपीए होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डेटा एनालिस्ट के अंदर दो ही चीजें हैं, पहला आपका एंट्री, दूसरा आपका मिड, जो कि 4 to 6 और 7 to 10 एलपीए का होता है। लेकिन डेटा साइंटिस्ट की मैं बात करूं तो डेटा साइंटिस्ट में आपका जो एंट्री लेवल होता है वो 6 से स्टार्ट होता है, यानी मिनिमम 6 और 6 से 9 एलपीए तक ये जाता है, यानी 6 लाख से लेके 9 लाख तक का इसका पैकेज जाता है एंट्री लेवल पे। मीडियम में ये 12 लाख से 16 लाख तक होता है, और सीनियर लेवल तक अगर आप जाएंगे तो 20 लाख से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, एलपीए गेन कर सकते हैं। ये डेटा साइंटिस्ट की है। तो आप देख सकते हैं डेटा साइंटिस्ट का कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रोग्रामिंग के भी फंडामेंटल आते हैं, और भी चीजें हैं जो उनको पढ़नी रहती है, तो कहीं ना कहीं इनका डिमांड बढ़ेगा, इनकी सैलरी बढ़ेगी, ये चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर देख के चीजों को कैटेगराइज कर लेना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, सैलरी के बेसिस पे नहीं, आप अपने स्किल्स के बेसिस पे जाइए, नॉलेज के बेसिस पे जाइए कि आपको कौन कौन सी चीजें आती हैं, कि नहीं। अब जॉब डिमांड की मैं बात करूं, 2026 की बात करूं कि 2026 में किस चीज का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो बोथ रोल्स आर ग्रोइंग रैपिडली, यानी जो आपका डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स है, कहीं ना कहीं दोनों कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। आपको पता है कि जो डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स के माध्यम से जो डेटा आते हैं उनको डेटा साइंटिस्ट एनालाइज करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर के आउटकम्स को, कहीं ना कहीं वो दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। एआई एंड बिग डेटा इंक्रीज हो रहा है ऑन डिमांड। आज के दौर पे एआई और बिग डेटा जो है वो इंक्रीज कर रहा है डिमांड के अकॉर्डिंग। स्टार्टअप्स जो और जो आपके टेक कंपनीज हैं वो हायरिंग कर रही हैं इसके अंदर, यानी जितने भी स्टार्टअप कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, वो क्या कर रही हैं, काफी भारी मात्रा में, काफी ज्यादा में क्या कर रही है, डेटा एनालिस्ट और जो आपके डेटा साइंस के जो डेटा साइंटिस्ट हैं उनको हायर कर रही है। ठीक है, अब हमारा आता है कि विच शुड यू चूज, यानी आपको क्या चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि चूज डेटा एनालिटिक्स एस, यानी आपको डेटा एनालिटिक्स कब चुनना है, यदि यू वांट क्विक एंट्री इनटू टेक, यानी जब आप काफी जल्दी टेक फील्ड के अंदर एंट्री लाना चाहते हैं, और आप बिगिनर है प्रोग्रामिंग में, यानी प्रोग्रामिंग आपको कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आता है तो काम चल जाएगा इसके अंदर, डेटा एनालिस्ट के अंदर आपका जो काम है इसके अंदर चल जाएगा, यानी आप जल्दी एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको डेटा एनालिस्ट के अंदर जाना चाहिए। प्रोग्रामिंग में अगर थोड़ा बहुत कम भी आपका ध्यान है तब भी इसके अंदर काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप डेटा साइंस में रहना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि यू एंजॉय कोडिंग, आपको कोडिंग में मजा आना चाहिए, मैथमेटिक्स आपका बेहतर होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज आपको होना चाहिए, और अगर आप हायर लॉन्ग टर्म सैलरी चाहते हैं तो डेटा साइंस के अंदर आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आप फाइनल कंक्लूजन निकल के आता क्या है, बेटर स्ट्रेटजी, बेस्ट स्ट्रेटजी यहाँ पे यह है कि स्टार्ट विद डेटा एनालिस्ट एंड मूव टू डेटा साइंस, यानी आप शुरुआत डेटा एनालिस्ट जो है एनालिटिक्स से कर सकते हैं, है कि नहीं। छोटा शुरुआत अगर रहेगा तो बेहतर रहेगा। आप एंट्री अगर एक बार कर जाएंगे तो अपने आप रोड मैप आपका तैयार हो जाएगा, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डेटा साइंस की तरफ मूव कर सकते हैं, एंड फोकस ऑन द कंटिन्यूअस लर्निंग एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, यानी आपको कंटिन्यूअस चीजों को सीखते रहना है, और जो भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होते हैं उन पे आपको काम करना है कि नहीं, जिससे कि आप फ्यूचर में बेहतर से बेहतरीन जो एलपीए है, जो पैकेज है वो क्रैक कर सके। ठीक है, तो ये चीजें थी जो मैंने डिस्कस कर दी। आई होप आपका पूरा डाउट कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।